ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती और अहोई माता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। वर्ष 2022 में अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा को सुनाएंगे। तो आइए अहोई माता के चरणों का ध्यान करते हुए इस व्रत कथा को सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वाली अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ में जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं वहीं पर स्याऊ सेहे की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले में से तुम में से कोई अपनी कोख को बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी 7वीं भाभी सोचने लगी कि ये तो मेरी इकलौती ननद है और अगर इसकी कोख बन जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधा लूंगी तो कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मेरी जो 6 जेठानी हैं उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर उस सबसे छोटी 7वीं भाभी ने ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक पंडित को बुलाया और उससे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब पंडित ने बताया, काली गाय स्याहू माता की भाईली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी भाईली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा लंबी आयु को प्राप्त करेगा। तब बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी रख जाती। जब कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब मैं देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि बता, तुझे किस चीज़ की इच्छा है। तब उसने कहा, स्याऊ माता, तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उससे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी भाईली से मिलने के लिए चली, जो कि 7 समुद्र के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा भी बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़ आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था तो मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़ माता ने प्रसन्न होकर कहा, बोल तू क्या मांगती है। बहू बोली कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, तुम उसके पास हम दोनों को पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याऊ माता के पास में पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आओ बहन, अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सिलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन करियो,
7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो, इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर वह बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ में वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियां कहने लगीं कि जल्दी से पूजा कर लो, यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची के घर में तो खूब उजमन हो रहा है। ये सुनकर 6 जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और पूछने लगीं कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया कि उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहू हुए हैं। हे स्याऊ माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार से हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना। हम सबकी संतान को सद्बुद्धि देना और खूब होशियार बनाना। हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना। हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। बोलो स्याऊ माता की जय। माता और उनके भक्तों की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। जय श्री राधे कृष्ण।